चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एड्रेनोकोर्टिकोस्टेरॉइड, एड्रेनोकोर्टिकल एंटागोनिस्ट, ये इसकी क्लासिफिकेशन देखने लगे। ग्लूकोकोर्टिकोइड जो सा होता है, इसके पास हमारे पास इसका एगोनिस्ट होता है प्रीडेनिसोन, और मिनरलोकोर्टिकोइड का एगोनिस्ट होता है फ्लूडोकोर्टिसोन। और रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट में देखा जाए तो ग्लूकोकोर्टिकोइड का एंटागोनिस्ट मिफिप्रिस्टोन, और एंटागोनिस्ट जो सा है वो मिनरलोकोर्टिकोइड का एंटागोनिस्ट स्पाइरोनोलैक्टोन, और सेंसिस इनहिबिटर में कीटोकोनाजोल, एटोमीडेट। वो हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्योंकि ये लिपिड सोलेबल होते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड, ये अंदर जाते हैं अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, हीट चोक प्रोटीन डिजोल्व होती हैं रिसेप्टर के साथ बाइंड करके, ये हमारे पास न्यूक्लियस में जाते हैं, वहाँ पे रिस्पॉन्स एलिमेंट से बाइंड करते हैं, अपनी प्रोटीन वगैरह बना लेते हैं। उसके बाद ये हमारे इसके इफेक्ट क्या होते हैं। मेटाबॉलिक इफेक्ट ये होता है कि ये हमारे पास ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है, और हमारे पास लिपोलाइसिस भी करवाता है, लिपोजेनेसिस भी करवाता है, लेकिन लिपोजेनेसिस थोड़ा सा ज़्यादा करवाता है, इसलिए ये डिपॉजिट करवा देता है फैट को फेस वगैरह पे। कैटाबॉलिक इफेक्ट ये होते हैं कि ये हमारे पास ना जो सा प्रोटीन होती है उसका कैटाबॉलिज्म करता है, और इसी वजह से ये जो सा है और इसके बोन पे भी कैटाबॉलिक इफेक्ट होते हैं, ऑस्टियोप्रोसिस करता है। इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट होते हैं कि ये हमारे पास इम्यूनोलॉजिक फंक्शन जो सा होता है ना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, उसको कम करता है। उसके बाद ये हमारे पास एंटी इन्फ्लामेटरी ऐसे होता है कि ये हमारे पास तमाम जो से WBCs होते हैं ना, उनकी प्रोडक्शन को कम करता है, सिवाय हमारे पास न्यूट्रोफिल्स के। उसके बाद हमारे पास अदर्स में आ जाता है कि रीनल की एक्सक्रीशन के लिए ये ज़रूरी होता है। जब हमारे पास कोई ना अल्सर वगैरह बना हो तो हम ये नहीं दे सकते। उसके बाद ये बिहेवियरल चेंजेस कर देता है, और ये बच्चों में, और ये हम प्रेग्नेंट मदर को भी देते हैं ताकि फीटल लंग मैच्योरेशन हो जाए। फिर इंपॉर्टेंट ग्लूकोकोर्टिकोइड कोर्टिसोल है जो नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ये हमारे पास ना डायरनल मैनर में प्रोड्यूस होता है। सिरकाडियन रिदम में मतलब सुबह शाम या फिर दिन के कुछ आवर में पीक आवर में होता है। 95% जो सा होता है वो प्लाज्मा से बाउंड होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी सिंथेटिक में प्रीडेनिसोन, प्रीडेनिसोन, डेक्सामेथासोन और बैक्लोमेथासोन, बीटामेथासोन, ये सारे आपने याद रखने हैं। इसमें आपने जो से हैं बैक्लोमेथासोन, ये हमारे पास स्पेशल कोर्टिकोइड्स होते हैं, बैक्लोमेथासोन और ना ब्यूडोसोनाइड। बैक्लोमेथासोन जो से होते हैं ना, ये हमारे पास सरफेस एक्टिविटी इनकी म्यूकस मेम्ब्रेन पे ना, सरफेस एक्टिविटी ना इसकी जो सी होती है वो ज़्यादा होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे इसकी सरफेस एक्टिविटी ज़्यादा होती है, और जब ये सिस्टमिक में अगर एंटर हो जाए तो ये हमारे पास ना इनका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। अब जब हमारे पास एक म्यूकस मेम्ब्रेन पे सरफेस एक्टिविटी ज़्यादा है तो ये हम इन्हलेशन में यूज़ करते हैं COPD के पेशेंट में, कि उसके जो से लंग्स है वहाँ तक इसकी एक्टिविटी महदूद रहे, और हमें ना हमारे लंग्स पे हमें बेनिफिट मिल जाए, और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में ना आए। इसलिए हम ऊपर लिखा हुआ स्पेशल ग्लूकोकोड हेल्प इन्वायरमेंट इन अदर कंडीशन इन विच गुड म्यूकस मेम्ब्रेन पे जिनकी एक्टिविटी गुड हो। उसके बाद इसके यूजेस पे आ जाते हैं। सबसे पहले इसके यूजेस में आपने लिखना है एडिसन डिजीज़ में, ट्रोमा के बाद, इन्फेक्शन के बाद, जब भी बॉडी पर स्ट्रेस आनी है, उसके बाद कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, इनमें हम ये यूज़ कर लेते हैं। नॉन एड्रीनल डिसऑर्डर पे आपने लिखना है, जहाँ पे आपको पता है ये पेशेंट में ना इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। हम इन्फ्लामेशन ट्रांसप्लांट रिएक्शन में ये देंगे, रूमाटॉइड आर्थराइटिस में देंगे, SLE में देंगे, कोलिजन डिसऑर्डर्स में देंगे। उसके बाद हमारे पास ये, क्योंकि ये जो से होते हैं ये हमारे पास वॉमिटिंग में दे देंगे, मोशन सिकनेस में दे देंगे, और ये रैपिडली जो से सेल्स होते हैं ना डिवाइडिंग, जैसे लिम्फ नोड वगैरह, उसको आपको पता है कि लिम्फ नोड में ये लिम्फ नोड की प्रोटीन की प्रोडक्शन को कम करते हैं, और ना जो से लिम्फोसाइट्स हैं उनकी प्रोडक्शन को भी कम करते हैं। तो ये हमारे पास हीमोपोइटिक कैंसर में भी यूज़ हो सकते हैं। और जो सा बेटा से आपने याद रखना है कि बेटा मसलन बच्चा जो सा होता है, ये हम प्रेग्नेंट वूमेन को बीटामेथासोन लगाते हैं ताकि उसके फीटल लंग में मैच्योरेशन हो जाए। अब इसके टॉक्सिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ग्रोथ इनहिबिशन, एड्रीनल डायबिटीज़। उसके बाद हमारे पास ये, क्योंकि इसका एल्डोस्टीरो, इसका ना जो सा दूसरा फैक्ट भी होता है कोर्टिसोल का, मिनरलोकोर्टिकोइड भी, तो हाइपरटेंशन भी करवा सकते हैं। उसके बाद स्किन जो सी वो थिन हो जाएगी, वोंड जो सा है वो हील लेट करेगा, बैफ्लो हम्प हो जाएगी आपका। उसके बाद साइकोसिस आपको हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास मिनरलोकोर्टिकोइड आ जाते हैं। मिनरलोकोर्टिकोइड में आपने एल्डोस्टेरोन पढ़ा होगा, जो कि रेनिन की सेक्रीशन की वजह से सेक्रीट होता है, और ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर देता है, और हमारे पास ये BP को रेगुलेट करने में हमें हेल्प करता है, और सोडियम और वाटर की रिटेंशन करता है। उसके बाद फ्लूडोकोर्टिसोन आपको मैंने पढ़ाया था कि ये एगोनिस्ट होता है, ये हम यूज़ करते हैं, और ये हमारे पास जिसमें एड्रीनल ग्लैंड रिमूव हुए हों उनमें यूज़ होता है। और हमारे पास जो से स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लिरिनोन है, ये इसका एंटागोनिस्ट होता है, ये रिसेप्टर के लिए कम्पीट करता है। और मिफिप्रिस्टोन है,
हमारे पास ग्लूकोकोर्टिकोइड का एंटागनिस्ट होता है, और मिफेप्रिस्टोन हम अबॉर्शन में भी यूज़ करते हैं और कुशिंग सिंड्रोम में भी यूज़ करते हैं। हमारे पास सिंथेसिस इनहिबिटर में कीटोकोनाजोल है, मिटायरापीन है, एटोमिडेट है, अमाइनो ग्लूथामाइड है। कीटोकोनाजोल P450 को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से सिंथेसिस को कम कर देगा। उसके बाद हमारे पास जी ये एड्रीनल कार्सिनोमा में, हिचुइज्म में जो सा ये रिक्वायर होता है, अमाइनो ग्लूथामाइड जो सा होता है, ये हमारे पास ही कोलेस्ट्रॉल को प्रेगनैनोलोन में कन्वर्ट नहीं होने देगा, पहला स्टेप ही होता है। मिटायरोपिन जो सा है ये सेंसिस को इनहिबिट करेगा, टोमिडेट 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट करेगा। सबसे पहले हम ना क्लासिफिकेशन से मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। हमने ग्लूकोकोटिका देखे, प्रेडेनिसोन ग्लूकोकोटिकाइड का आपने इफेक्ट देख लिया, मेटाबॉलिक, कैटाबॉलिक, इम्यूनोसप्रेसिव, एंटी इंफ्लामेटरी होते हैं, सीएनएस पे इफेक्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके मिनरलोकोटिकाइड का फ्लूडोकोर्टिसोन है, ये सिर्फ हमारे पास उसमें यूज़ होता है एड्रेनलेक्टमी में ग्लूकोकोटिक। उसके बाद ग्लूकोकोटिकोइड जो सा मैंने आपको ये बताया था, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, एड्रीनल यूजेस होते हैं, एक्स्ट्रा एड्रीनल होते हैं। एक्स्ट्रा एड्रीनल हम प्रेग्नेंट वुमेन में इसको यूज़ करते हैं, हीमोपोएटिक कैंसर में हम इसको यूज़ कर लेते हैं, और जो से हीमोपोएटिक कैंसर में कंजेनिटल डेफिशिएंसी, जिसको एड्रीनल डेफिशिएंसी होगी, उसको यूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद ये हमारे पास कंजेनिटल एड्रीनल डेफिशिएंसी में यहाँ पे लिखे हुए हैं, शॉक, इन्फेक्शन, ट्रॉमा में यूज़ हो जाते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पांस को कम करने के लिए यूज़ होते हैं। जो से हमारे पास है फ्लूडोकिटासोन, ये एड्रीनल एक्टमी में, जैसे मिफेप्रिस्टोन है, अबॉर्शन कराने के लिए किशिंग सिंड्रोम, स्पाइरोनोलैक्टोन आपको पता है डायूरेटिक है, पोटेशियम कीटोकोनाजोल, जो सा एटोमिडेट, ये सब प्रोडक्शन हमारे पास कम करते हैं।